नमस्कार सभी का। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम राजस्थान कंप्यूटर कंपटीशन एग्ज़ाम और जो भी लो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज़ सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, और देखेंगे कि क्या पैटर्न है इनका। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ जाकर पहले वाले वीडियो देख लीजिए, ताकि कड़ी से कड़ी आपको समझ में आ जाए और आपके लिए आसानी हो जाएगी इन सारी चीज़ों को समझने में। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ MICR? देखिए क्या लिखा हुआ है। MICR मीन्स, MICR का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमने MICR कहाँ पढ़ा था। तो MICR कौन सी डिवाइस है? MICR इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? देखिए MICR इनपुट डिवाइस है। MICR इज़ अ इनपुट डिवाइस, और इसकी फुल फॉर्म आपको याद होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, यहाँ पे रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्निशन भी आ सकता है, तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक इनपुट नहीं, हमें क्या चाहिए? इंक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, शायद ये हो सकता है हमारा आंसर। देखते हैं। मीडियम इंक नहीं, यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक। मीडियम इंक कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? बी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा बी। ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया लाइब्रेरी ग्रेड 3 है ना, ये ग्रेड 3 के अंदर। विच जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ करते हैं? तो आर्टिफिशियल जनरेशन के अंदर तो अपन ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी की और चर्चा भी की है। तो AI का यूज़ होता है 5th जनरेशन के अंदर। ओके, तो हम शुरू से चलते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? वैक्यूम ट्यूब। ओके, सेकेंड के अंदर किसका होता है? ट्रांजिस्टर। याद होना चाहिए आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। थर्ड के अंदर किसका होता है? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ के अंदर किसका होता है? माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का तो होता ही है, प्लस AI। हम एडवांस कंसेप्ट AI के ऊपर भी अब काम हो। AI मीन्स जो रोबोटिक्स, जो रोबोट अपने आप सोचने समझ रहे, या जो ड्राइवरलेस कार, आपको पता होगा, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी इवोल्व बिल्कुल होने के कगार पे ही है। ओके, तो ये सारे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं 5th जनरेशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन ड्राइव इज कनेक्टेड टू। पेन ड्राइव किससे कनेक्टेड होती है? पेन ड्राइव कनेक्टेड हो, पेन ड्राइव को हम किससे कनेक्टेड होते हैं? तो पेन ड्राइव USB पोर्ट में, या पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या वीजे पोर्ट। तो पेन ड्राइव को हम कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट के अंदर। ओके, और USB पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है? USB की यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, देखिए इन सारी चीज़ों के मैंने हमने वीडियो बनाया है और उस वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए प्रीवियस, ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस जो आजकल USB सभी लगभग अप्लायंस के अंदर यूज़ की जा रही है, जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, इससे क्या रखता है? USB का काम है इजी प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले के कारण ये आराम से चल जाती है और इसमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लग करो और प्ले करो, जैसे कीबोर्ड है लगाया चल गया, माउस से लगाया चल गया। ओके, फिर पैरेलल पोर्ट के अंदर हमने जो एग्जांपल पढ़ा है, क्या है वो आप बता सकते हैं मेरे को? पैरेलल पोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ी बल्क में, वहाँ पर हम पैरेलल पोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर,
ये सारे जो डिवाइसेस है पैरेलल पोर्ट के अंदर कनेक्ट होती है। ओके, और सीरियल पोर्ट के अंदर कौन सी होती है, और इसका यूज़ क्या है, बिट बाय बिट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा। और जो इसके एग्जांपल्स है वो क्या है, माउस, कीबोर्ड, ओके, OCR एटसेट्रा। तो आपको सीधे सीधे एग्जांपल याद रखने, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आता है। फिर VJ की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे। ओके, ये वीडियो की फुल फॉर्म है। तो हमारा आंसर तो हो ही गया है। आंसर क्या है इसका, ए, फर्स्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन आएगा कोपा 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस और सेलेक्ट करनी। तो देखिए जैसे ये हमारा CPU है, इसके अंदर हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी डेटा डाल दें और आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन बाहर आती, तो एंट्री जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा। फिर इसके अंदर कुछ डेटा प्रोसेस होता है और जो मीनिंगफुल जो निकलता है हमारे लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। ओके, और उसको आगे जाके हम किस रूप में यूज़ करते हैं, नॉलेज के। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले डेटा आएगा, फिर इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर नॉलेज होगा। ओके, डेटा को हम कैलकुलेट करके या CPU के अंदर यूज़ करते हैं, इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ बनाते हैं और उसको फिर इन्फॉर्मेशन हो जाता है वो, और उसको फिर नॉलेज के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कहाँ पर तीनों मैच करें, नॉलेज नहीं, नॉलेज सबसे लास्ट में आएगा, इन्फॉर्मेशन बीच में आएगा। हाँ, डेटा सबसे पहले आना चाहिए, COD के अंदर ऑप्शन चेक करते हैं। फिर देखिए नॉलेज नहीं, नॉलेज लास्ट में आना चाहिए। तो D क्या है, डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, D। करेक्ट आंसर क्या हो गया, D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, जो सीरीज़ वीडियो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, आप क्वांट में कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर जाए और उसकी जो प्ले लिस्ट के अंदर जाए, उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपके एक टॉपिक दिया हुआ है, उसकी सीरीज़ आप फॉलो करिए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। व्हाट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हमने इसके ऊपर चर्चा की है। तो ऑप्शन देखते हैं, जैसे मेमोरी नहीं, मेमोरी को ब्रेन नहीं कहते, क्यों, इसका काम क्या है, टू स्टोर डेटा। ये क्या करता है, ये डेटा स्टोर करने का काम होता है, संग्रहण करने का। ये कोई सोच नहीं सकता, मेमोरी का सोचने का काम नहीं है। ओके, ये सिर्फ डेटा स्टोर करने का काम है। कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड किस तरह से काम करता है, ये एज अ इनपुट डिवाइस, इसका काम सिर्फ डेटा देना है। मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड सारी चिप से उसको इंटीग्रेट करता है, अपने को फैब्रिकेट करता है। ओके, अब देखिए प्रोसेसर, यस, इसका आंसर क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स CPU। ओके, और CPU को आप किस किस का कम्बिनेशन मान सकते हैं, ALU प्लस कंट्रोल यूनिट प्लस रजिस्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ALU की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये तीनों मिलके क्या बनाता है, CPU। तो कोई भी डेटा दिया जाता है, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो किसके अंदर होता है, CPU के अंदर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है, CPU। ओके, अगर ऑप्शन के अंदर सिर्फ यहाँ पर, अगर ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन और होता और यहाँ पे ALU भी दिया होता, तो आपको आंसर कौन सा टिक करना था, ALU। अगर ऑप्शन के अंदर ALU भी दिया होता और ये CPU भी दिया होता तो आंसर होता ALU। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंप्यूटर कंपोनेंट आर ऑटोमेटिकली डायग्नोज, कौन से कंप्यूटर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली डायग्नोज होते हैं, चलिए देखते हैं हम। ऑटोमेटिक तो ऐसा कोई कंप्यूटर कंपोनेंट आई थिंक होता नहीं है। प्लग एंड प्ले चेक करते हैं। इंस्टॉल तो नाम से ही लिखा हुआ कि भाई इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्राइवर्स। सीरियल नहीं, ये सीरियली कनेक्ट होते हैं। प्लग एंड प्ले ऑटोमेटिक है ना, तो ऑटोमेटिक काम कौन करता है, सीरियल कंप्यूटर के अंदर जैसे सीरियल जो डिवाइसेस है उसके एग्जांपल, ठीक है ना, उसके एग्जांपल कीबोर्ड माउस जो पहले आते थे, ओके, उनको इंस्टॉल करना पड़ता था हमें ड्राइवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, और प्लग एंड प्ले जो कौन से डिवाइसेस कौन से पोर्ट के अंदर यूज़ होते हैं, USB पोर्ट के अंदर। ओके,
तो ये प्लग किया और प्ले हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डायग्नोस कर लेगा विंडोज़। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। कोपा 2019 का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो हमारा हो गया वो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है LDC 2018 का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू बी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर्स, जितने भी फादर है ये मैंने जनरेशन्स के अंदर जितने फादर, इन सब का मैंने अलग से पॉइंट्स बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लें। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, देखते हैं हम सिक्वेंशियली। सैमुअल क्रे, हाँ, सुपर कंप्यूटर का जो फादर है उसे किसे बोलते हैं, सैमुअल क्रे को ही बोलते हैं। ओके, और उन्होंने फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया, इन्हीं के नाम से जो कंप्यूटर था, क्रे फर्स्ट। कब किया, 1976 के अंदर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखना है आपको, सुपर कंप्यूटर का फादर हम बोलते हैं सैमुअल क्रे, क्योंकि इन्होंने सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किया था, और चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, इन्होंने कौन कौन से इंजन दिए थे, डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। ओके, ये दोनों जो डिवाइसेस थी इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने दी है। एलन ट्यूरिंग ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, स्टोर्ड प्रोसीजर का। ओके, तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का फादर किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा विंडसर्फ को क्या बोलता है, फादर ऑफ इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंडसर्फ को। ओके, तो ये आपको सारे फादर ही है इसके अंदर, इसलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ए इज़ आवर आंसर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज सैमुअल क्रे। ये इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है परम 8000। मेड इन ईयर, कौन से ईयर के अंदर बना है, ये आपको याद होना चाहिए, 1991 के अंदर। ओके, तो एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे फर्स्ट। कब बना है, 1976 बाय सैमुअल क्रे। ओके, इंडिया का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। कब इन्वेंट हुआ, 1991। ओके, और किसके द्वारा, विजय पी भटनागर। इसके ऊपर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कहाँ बना था, सीडेक पुणे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अब प्रेजेंट की बात कर लें, तो प्रेजेंट में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू जापान। और इंडिया का कौन सा है, परम सिद्धि AI। ओके, 2020 की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, पर आप क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आया तो एक बार क्विक रिवाइज करना जरूरी है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए अगर आप क्वेश्चंस भी सोल्व करते हैं तो, है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो गया वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो परम शक्ति नहीं, ये वुमेन सुपरवाइजर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। परम शक्ति नहीं, शक्ति, यस, शक्ति इज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया। ओके, बिल्ट इन 2014 के अंदर बनाया गया। सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ट इन इंडिया है। इंडिया के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर बना है वो कौन सा है, सिद्धार्थ। पास कर ऐसा कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। देखिए इंडिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति, जो कब बना था 2014 के अंदर। यही वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004। और ये कब बना, अराउंड आई थिंक इंटेल 4004
ये 1971 या 2 के आसपास बना है, ठीक है। हाँ, इंटेल 4004। और इसको जो बनाया है वो कौन थे? टेड होफ। टेड होफ है फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर ऑफ वर्ल्ड दैट इंटेल 4004। इसको शायद एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक सही होना चाहिए। और इंडिया का हो जाएगा शक्ति 2014 में बना। और करंटली इंडिया का कौन सा माइक्रोप्रोसेसर चल रहा है? अजीत अभी जो लेटेस्ट माइक्रोप्रोसेसर बना है इंडियन वो है अजीत। ओके, करंट मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एजेंसी एक्सपेरिमेंटेड कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंडिया? फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कौन सी एजेंसी ने कंप्यूटर का एक्सपेरिमेंट किया था? तो नेशनल लाइब्रेरी नहीं, इसको आपको याद रखना है, इट इज़ ISI कोलकाता, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था ISI कोलकाता। इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना आपको, कोलकाता के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप वीडियोस देखिए, सीरीज़ देखिए और ये क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पैटर्न पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें पैटर्न पता नहीं चलेगा, या हमारी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है या नहीं जी, या अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो सही वे में जा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप उसके कंपटीशन के एग्जाम क्वेश्चन सोल्व करिए, ठीक है, उस सब्जेक्ट के। देखिए, लाइब्रेरी ग्रेड 3 विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, ये तो 4th में आया था, और ये भी आसपास ही। इनियाक और यूनिवाक, यस, इनियाक और यूनिवाक ये दोनों कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। किसी के अंदर इनियाक ही दे रखा है वो गलत है, यूनिवाक भी है, ओके, ये कंफर्म है। तो मैंने इसके बारे में बना रखा है वीडियो पूरा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, ये उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और यूनिवाक की क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हुआ था 1946 के अंदर, और ये है 1951 के अंदर। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसके अंदर, देखिए ये है इम्पोर्टेंट है, यूनियाक है, वो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, वो बॉडी रहे, इट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और वहीं अगर आप यूनिवाक की बात करें तो इट इज़ फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है इन सबको। ओके, इनिया के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यूनिवाक के फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग करेंगे अब। तो फर्स्ट कॉलम पढ़ लेते हैं, क्या है? SRAM, DRAM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, ROM, कैश। देखो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है ये मेरे द्वारा। फिर सेकंड देखिए, रीराइट कैन बी डन बाय UV रेस, डेटा लॉस ऑन पावर ऑफ, डेटा डज नॉट लॉस ऑन पावर ऑफ ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, वेरी फास्ट स्पीड मेमोरी, रीराइट कैन बी डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए हम मैच कैसे करेंगे, जो हमें ईजी लग रहा है सबसे पहले मैच कर लेंगे। तो देखिए, वेरी फास्ट मेमोरी तो आपको पता है एक ही चीज़ है, वो है कैश मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, जी हो गया। फिर रैम रोम को हम देख लेते हैं। रीराइट कैन नहीं, डाटा लॉस ऑफ पावर। ओके, डाटा लॉस पावर ऑफ किसका होता है? रैम का, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डेटा डज नॉट लॉस ऑन पावर, उसका क्या आ जाएगा? 3rd, जिसका रोम लॉस नहीं होता वो है रोम। ओके, रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों हो गए। देखिए हमारे जो बच्चे हुए अंदर देखते हैं, ओके, यहाँ देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सीधा दिख रहा है कि PROM हो सकता है ये ना। तो PROM है क्या इसके अंदर? यस। तो ये PROM का आंसर क्या हो जाएगा? 8th,
8 हो जाएगा पी रोम का आंसर। अब क्या बचे, 4 बचे। देखिए अब चलते हैं एस रैम और डी रैम। रीराइट कैन बी डन यूवी रेस, नहीं ये शायद हाँ देखिए आप, एस रैम के अंदर किसका यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स का, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है वीडियोस के अंदर। और डी रैम के अंदर किसका यूज़ होता है, कैपेसिटर्स का, इसलिए इसका नाम एस रैम है, स्टैटिक रैम, और इसलिए इसका नाम है डी रैम, डायनेमिक रैम। क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, उसके अंदर पावर सप्लाई जो कंटिन्यूस रहती है, स्टैटिक रहती है, इसलिए इसका नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि कैपेसिटर होती है, उसकी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पावर क्या होती है, लॉस होती रहती है, इसलिए उसको किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद उसको फिर से पावर देनी पड़ती है, इसलिए इसकी पावर क्या है, डायनामिक, इसलिए इसका नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप प्लीज़ वीडियो पे जाइए और देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 2 ही बच्चे हमारा, रीराइट कैन बी डन बाय यूवी रेस और रीराइट कैन बी डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यूवी रेस से जो रीराइट होता है और एक ही इलेक्ट्रिक चार्ज से, दोनों ही चीज़ें अंदर अलग है। तो इलेक्ट्रिक यूवी रेस से हम रीराइट किसके अंदर करते हैं, ईपी रोम के अंदर, और इलेक्ट्रिक चार्ज से ईईपी रोम। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं। फुल फॉर्म देख लीजिए। अब इन सब की फुल फॉर्म वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें करा रखी है, तो भी अगर आप चाहे देखना तो देख लीजिए। यहाँ लिख लेना, जैसे एस रैम की क्या हो गई, स्टैटिक रैम कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की क्या हो जाएगी, डायनामिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम की क्या हो जाएगी, पी रोम की दे ही रखी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई पी रोम की क्या हो जाएगी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ई पी रोम की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल, वापस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और कैशी मेमोरी तो है ही है। ओके, तो ये आपके मैच द फॉलोइंग हो गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आप वीडियो जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर, पीडीएफ इज एब्रीविएशन ऑफ, पीडीएफ किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, ये पीडीएफ की फुल फॉर्म है। ऑप्शन चेक कर दें, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट। देखिए डेटा नहीं, ये डॉक्यूमेंट है, आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट नहीं, प्रिंटेबल नहीं है, ये हार्ड कॉपी नहीं है। प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट नहीं, डेटा नहीं है, और डॉक्यूमेंट और प्रिंटेबल भी नहीं है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। पोर्टेबल है क्योंकि इसको इधर उधर ले जाना आसान होता है। डॉक्यूमेंट है, यस, इट इज़ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट। ओके, तो इट इज़ अ पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मेरे ख्याल से अपन ने डिस्कस कर लिया है। अग्नि है क्या, नहीं, अग्नि तो मेरे ख्याल से मिसाइल है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ इज इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ट इन इंडिया, पहला कंप्यूटर है जो इंडिया के अंदर बिल्ट हुआ है। ओके, त्रिशूल नहीं, परम, यस, इसका आंसर क्या है, डी, परम। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, परम 8000 अगर स्पेसिफिक आता है। इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हाई कोर्ट एग्जाम का है क्वेश्चन है, प्रेजेंटली विच जनरेशन कंप्यूटर इज इन यूज़। अभी हम कौन से जनरेशन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया है, पहले भी आया हुआ इस तरह क्वेश्चन, वो है 5th जनरेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, USB स्टैंड फॉर, जिसके बारे में हमने अभी देखा था। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। और हमने जो पोर्ट्स वाला टॉपिक पढ़ा है कंप्यूटर वाला, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हमने क्या पढ़े थे, सीरियल, पैरेलल और USB। इन सबको आपको याद रखना है, एज इट इज़ बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होता है सीरियल के अंदर। और इसके एग्जांपल क्या थे, कीबोर्ड, माउस, OCR, ठीक नहीं, बार कोड रीडर BCR।
पैरेलल के एग्जांपल क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा। यूएसबी के जो भी डिवाइसेस प्लग एंड प्ले होती है वो सारे एग्जांपल है यूएसबी के। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ओके, आई थिंक ये यूनिवर्सल सीरियल नहीं, यूनिवर्सल बायोस नहीं, बायोस की फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, बायो आपको फुल फॉर्म तो सारी याद रखनी है, बायोस। ओके, बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमारा आंसर हो गया इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे से मेहनत करिए सभी जने, ये सारे कंप्यूटर एग्जाम के अंदर फ़ायदा करते हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं, देखिए क्वेश्चन आए हुए वही लिए हुए मैंने। F12 फंक्शन कैन डू, F12 फंक्शन का क्या रोल है? तो देखिए हमने कीज़ पढ़ी हुई है, एक बार क्विक रिवाइज कर देते फंक्शन कीज़। F1 का क्या काम है, हेल्प। F2 क्या काम आता है, रीनेम, किसी डॉक्यूमेंट को रीनेम करना तो F2 का काम है। F3 क्या काम आता है, सर्च। फिर F4 का क्या काम है, अल्टर प्लस F4 विंडो क्लोजिंग, विंडो क्लोज शटडाउन के लिए। F5 का क्या काम है, रीनेम, किसी डॉक्यूमेंट को अगर रीनेम करना है तो हम किसकी मदद से करते हैं, F5। F7 का क्या काम है, स्पेल चेक, स्पेल चेक का काम कौन करता है, F7। फिर आप आ जाइए F8 का काम है बूट टाइम में काम होता है बूट मेनू ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। फिर देखिए हमारे पास आ जाएगा F11 का क्या काम है, एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन इंटरनेट ब्राउज़र। जब भी हम इंटरनेट ब्राउज़र की सर्फिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखा अगर F11 दब गया तो फुल स्क्रीन मोड के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर वापस F11 दबाया तो वो फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट हो जाता है। F12 का क्या काम है, सेव एज, डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए MS वर्ड के अंदर। ओके, तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं हम। F12 फंक्शन की कैन डू, सर्च नहीं, सर्च का काम किसका है, F3। रीनेम नहीं, रीनेम का काम किसका है, F2। ओपन सेव डायलॉग बॉक्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, C F12 का काम है। क्लोज विंडो नहीं, इसका ये किसका काम है, अल्टर प्लस F4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, C इज द करेक्ट आंसर। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पटवारी पेपर का है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता था, तो बताया आप मेरे को, ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर का यूज़ कौन सी जनरेशन के अंदर किया जाता है, सेकेंड। वैक्यूम ट्यूब का, यस फर्स्ट के अंदर। मैग्नेटिक कोर नहीं, सिलिकॉन चिप नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटवारी 2015 का ही है। विच लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड विदाउट ट्रांसलेटिंग टू अदर। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, हमने इसके लिए भी डिटेल में थोड़ी चर्चा की हुई है। तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ ऑन और ऑफ समझता है, मतलब सिर्फ 0 या 1। अगर सर्किट के अंदर सिग्नल आया तो वो 1 होएगा, वो सर्किट के अंदर सिग्नल नहीं आया तो वो ऑफ कहलाएगा, ठीक है। फाइनल आउटपुट इसका 0 या 1 ही होता है। तो ये कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 1, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, या इसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, इसका आंसर हो गया ए। फिर देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, कंपाइलर की। तो डायरेक्ट ये नहीं समझता है, ये कंपाइलर समझाता है इसको। असेंबलर को ट्रांसफ़र कौन करता है, असेंबलर। ओके, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कौन करता है, असेंबलर। इनके बारे में हमने ट्रांसलेटर नाम का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने अच्छे से समझा रखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। लिंक आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। RS आर्टिस्ट का क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर परम वाज मेड इन इंडिया, कब बना था, वाज मेड इन इंडिया कहाँ बना था। ओके, तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए, पुणे। मैंने बताया था सीडेक पुणे के अंदर फर्स्ट कंप्यूटर बना है इंडिया का। दैट नेम इज़ परम
और पूरा नाम याद रखना है 8000। ओके, फ्रॉम 8000। और ये कब बना है? 1991। किसने? विजय पी। याद रखना है तो पूरा ही रखना है ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। ये भी पूछ सकते हैं किसने बनाया, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी ने बनाया, ठीक है, या फिर पूरा नाम क्या है परम का 8000। तो आपको अगर याद करो तो अच्छा ही करो ना, पूरा याद रखना ना, क्वेश्चन तो आने में तो कहीं से भी आ सकता है। फिर देखिए सुपर कंप्यूटर यूज, सुपर कंप्यूटर कितने बिट का यूज़ करता है? तो देखिए अगर बिट के रूप में अगर थोड़ा आप समझना चाहें, अगर जहाँ तक मेरी समझ है तो इसका आंसर तो आप देख लीजिए, इसका आंसर है 64 बिट। सी इज इट्स करेक्ट आंसर। तो बिट मतलब क्या है? देखिए 1 बिट का अर्थ क्या है? 1 बिट मीन्स क्या होता है? 1 बिट मीन्स या तो 0 है या 1 है। कॉम्बिनेशन कितना है? 2 की पावर 1, दैट इज 2 कॉम्बिनेशन। 2 बिट का मीन्स क्या हुआ? कॉम्बिनेशन, हम सिर्फ कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कंप्यूटर में। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3, मतलब 2 की पावर 2 बिट है तो कॉम्बिनेशन कितने बने? 4। ओके, इसी प्रकार अगर 3 बिट है तो 1 2 3। कॉम्बिनेशन क्यों चेक करते हैं? देखिए कंप्यूटर किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको 0101 में सीरीज़ को तो यूनिकली डिफाइन करना ही पड़ेगा ना, तभी उसको पता चलेगा कि भाई ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। तो जैसे 2 की पावर 3 में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 8। क्या हो सकता है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। फिर देखिए 1 0 0 1 0 1 1 1 0। अगर किसी को प्रॉब्लम है मैं कैसे कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका डिटेल में एक जो वीडियो है वो बना दूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और ये ऊपर वाले साइड ये क्या है? ये है 2 टू पावर 0 दैट इज़ 1, ये है 2 टू पावर 1 दैट इज़ 2, ये 2 टू पावर 2 दैट इज़ 4। इस प्रकार चलता रहेगा। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। अगर 4 बिट ले लिया तो यहाँ एक और आ जाएगा 2 की घात 3, तो उसके हिसाब से पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। तो देखिए 8 कम्बिनेशन के इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकता हूँ कंप्यूटर के अंदर। या 8 तरह के कोई डेटा है वो कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। 8 तरह के अल्फ़ाबेट्स, 8 तरह न्यूमेरिक। अब भी इस कम्बिनेशन में 8 तरह के यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा सुपर कंप्यूटर कितने बिट का है? 64 बिट। तो आप ये थोड़ा सा सोचिए, 64 बिट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे 63 और यहाँ से 64। हालांकि चलता इधर से है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से 0 1 2 और यहाँ तक चलेगा ये 64। ओके, 0 से चल रहा है तो 63 तक। तो देखिए इसके पास कितने कम्बिनेशन हो गए। तो 2 टू पावर 64 कम्बिनेशन सुपर कंप्यूटर यूज़ करता है, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज लार्ज नंबर। ओके, और इसको किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी आसानी से सोल्व कर सकता है। ओके, वो भी एक ही टाइम के अंदर। बाकी हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जैसे कम बिट के कंप्यूटर्स है तो उनके अंदर क्या होता है कि वो जैसे 2 टू पावर 32 है, अगर वो सारे कॉम्बिनेशन भर गए तो उसको नेक्स्ट स्लॉट के अंदर जो बचे हुए इंस्ट्रक्शन है उसको लेना पड़ता है। तो एक ही टाइम में वो सिर्फ 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशन करते हैं। वैसे 2 की पावर 32 भी कोई कम नंबर नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। 2 की पावर 32 कोई छोटी रेंज नहीं है। पर अगर आप सुपर कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शन, सुपर कंप्यूटर का रोल क्या होता है मेनली? सुपर कंप्यूटर हम यही चाहते हैं कि फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन हो। ओके, फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो हमने बात की ही थी, डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। तो प्रोसेस, डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बना रहे हैं? नॉलेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, बाकी इसका आंसर नहीं, किसी के अंदर से इन्फॉर्मेशन दे रहेगा वो गलत है। नॉलेज इसका आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन डेटा, नॉलेज, रो डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, आंसर होगा बी। देखिए नेक्स्ट, ग्राम सेवक एंड छात्रावास अधीक्षक के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मल्टीमीडिया इस, देखिए मल्टीमीडिया नाम से पता है, मल्टी यानी एक से ज़्यादा, मीडिया 2 तरह के होते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन के अंदर चलते हैं, ऑडियो वीडियो बोथ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। मल्टीमीडिया है तो दोनों चीज़ें का याद करेगा।
दिखेगा भी और सुनेंगे भी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, प्लीज़ अच्छे तैयारी करें। मेरा नाम है राजेश बड़ारिया और आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, विच वन इज़ आउटपुट डिवाइस। देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो हम चेक करते हैं। कीबोर्ड क्या है, इनपुट। प्रिंटर क्या है, आउटपुट। माउस क्या है, इनपुट। आपको सारी चीज़ें चेक करनी होती है हमेशा, है ना, ध्यान रखना। स्टाइल क्या है, एक फीचर है किसका, टेक्स्ट का। ओके, टेक्स्ट को हम स्टाइल में लिख सकते हैं ना, इटालियन स्टाइल, बोल्ड स्टाइल, अंडरलाइन स्टाइल, ठीक है। जैसे इटालियन स्टाइल हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, एक फीचर है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। हमें आउटपुट पूछा है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड क्या इनपुट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए आप, है ना, तरीका भी आना चाहिए। कितने क्वेश्चन कर ले कोई मतलब नहीं है इफ़ यू डोंट नो द मेथड। चांद तो दिख रहा है पर जाने का रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना, मतलब हमें पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इनपुट डिवाइस। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इनपुट डिवाइस, चलिए इनपुट डिवाइस ढूंढते हैं सबसे पहले। स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्या, यस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यस। पंचकार इनपुट डिवाइस है, यस। वीडियो इनपुट डिवाइस है, यस। तो ये सारी इनपुट डिवाइस ही है। अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ कौन सा करते हैं, स्कैनर हमेशा यूज़ करते हैं क्या, नहीं। जब भी हमें कोई सॉफ्ट कॉपी बनानी होती है कंप्यूटर तभी हम यूज़ करते हैं। कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हाँ कीबोर्ड तो स्टार्टिंग बटन से ही हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, पंच कार्ड नहीं, ये पहले यूज़ किया जाता है। वीडियो नहीं, तो ये आउटपुट है ना, वीडियो डिस्प्ले एरे, जो वीडियो को डिस्प्ले करता है, तो ये आउटपुट हो गया। तो तीनों के अंदर आंसर बचा वही कीबोर्ड। मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। ओके, पंच कार्ड जो ओल्ड है अब उसका यूज़ नहीं करते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसलेशन डन बाय, ट्रांसलेट कौन करता है। तो देखिए इसके अंदर भी हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ। एनालॉग कंप्यूटर, जब डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़े थे डेटा हैंडलिंग के आधार पर, जब हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया था, प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए आप। तो एनालॉग, देखिए एनालॉग सिग्नल किस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर। डिजिटल सिर्फ 0 1 0 1 समझता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। ओके, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और जब डिजिटल को वापस एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, मोड, मॉड्यूलेशन का मोड और डीमॉड्यूलेशन का मोडेम, डेम, है ना। तो ये क्या हो गया, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर क्या, देखिए जो वाईफाई हम चलाते हैं कंप्यूटर के अंदर, या ब्लूटूथ से डेटा करने शेयर करते हैं, या फिर जो हमारा मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, वो आ कहाँ से, एनालॉग आ रहा है वो डेटा। हवा के अंदर तो कभी डिजिटल डेटा रहता ही नहीं ना, 0 1 0। हवा के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती है। ओके, हमेशा तरंगे रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो फ्लक्चुएट होती रहती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा चेंज होती रहेगी। उसको मॉड्यूलेशन कन्वर्ट करता है। जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर डेटा रिसीव हो रहा है, वो डेटा मोबाइल क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर, तभी तो वो चलता है ना। मोबाइल तो 0 1 0 1 ही समझता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी समझता है क्या। तो इसका आंसर हो गया हमारा मोडेम। प्लॉटर क्या है, हाई क्वालिटी प्रिंटर। हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है ये प्लॉटर, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। वीडियो डिस्प्ले एरे, आउटपुट डिवाइस नहीं, तो इसका हमारा आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आउटपुट डिवाइस और मोस्ट फ्रिक्वेंटली। चलिए आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। वीडियो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस तरह की आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी देता है ये। ओके, पेपर आता है ना अपन हार्ड कॉपी, वीडियो ये सॉफ्ट कॉपी देता है। हम सिर्फ देख ही तो सकते हैं चीज़ों को मॉनिटर पे। स्पीकर ये भी सॉफ्ट, और वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ओके, अब पूछा गया मोस्ट फ्रिक्वेंटली। प्रिंटर हम हमेशा हर समय यूज़ करते हैं क्या, नहीं। स्पीकर हम हर समय यूज़ करते हैं क्या, नहीं। वीडियो डिस्प्ले तो हमें चाहिए ही ना मॉनिटर का हर समय, मॉनिटर का डिस्प्ले तो हर समय चाहिए ही, स्टार्टिंग नीड है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो जो भी व्यूअर्स इसको देख ले, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मैं इस जो कंप्यूटर
सब्जेक्ट है उसको बहुत ही अच्छे और डीप में पढ़ाऊँगा ताकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो नेक्स्ट मेरी एक और वीडियो की सीरीज़ आएगी, वीडियो आएगा जिसके अंदर हम जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो देखेंगे। ओके, टिल देन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। ओके।